नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको क्लास 12th की जो फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रश्न बैंक के क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की वेबसाइट से लिए गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना विलंब किए हम 1 बाय 1 इसके प्रश्नों के आंसर आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो आप जजमेंट लगा सकते हैं कि कौन सा आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर कौन सा आंसर सही है। तो ये है फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युद्वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। तो किस स्वतंत्र होता है? फ्लक्स में परिवर्तन से, समय से, या फेरों की संख्या से, या कुंडली का प्रतिरोध। तो देखिए इसका राइट आंसर है कुंडली का प्रतिरोध। उसमें कोई टर्म नहीं आती है, इसलिए विद्युद्वाहक बल कुंडली के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। और उसके अगले क्रम में अगला क्वेश्चन है, यदि समतल कुंडली में n फेरे हो तो उसका स्वप्रेरकत्व अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए समतल कुंडली के स्वप्रेरकत्व का सूत्र होता है L बराबर μ0 n स्क्वायर A बटे 2r। तो इसमें जो L है वो क्या है, फेरो संख्या के क्या होता है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला है। इसी के अगले क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। इसके अगले क्रम में भंवर धाराओं का उपयोग किया जा सकता है। तो धारा मापी को रुद्धल बनाने में, चाल मापी में, ब्रेक में, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से, लेंज के नियम फ्लेमिंग के दाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो प्रेरित धारा दिशा लेंज के नियम से ज्ञात की जा सकती है। इसी के अगले क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन आता है, लेंज का नियम संबंधित है, वो होता है आवेश संरक्षण के नियम से, या ऊर्जा संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से। तो इसका राइट आंसर है लेंज का नियम होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। इसके बाद में एक कुंडली की लंबाई अपरित रखते हुए कुंडली में फेरों संख्या दुगनी कर दी जाए तो स्वप्रेरकत्व हो जाता है। तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि L समानुपाती L स्क्वायर होता है। तो L को दुगना करेंगे तो L 4 गुना हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा 4 गुना। इसके अगले क्रम में दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युद्वाहक बल के बराबर होता है जब प्राथमिक कुंडली में धारा होती है 1 एम्पीयर पर निर्धारित की जाती है, 1 एम्पीयर से शून्य कर दी जाती है, 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है 1 एम्पीयर प्रति सेकंड। क्योंकि एल जो होता है वो होता है ई जो होता है विद्युद्वाहक बल होता है ई बराबर एल डी आई बाई डी टी होता है। तो ये एल ई के बराबर तब रहेगा जब ये एकांक हो, ये 1 एम्पीयर प्रति सेकेंड हो। इसलिए थर्ड आंसर हमारा सही है। इसके अगले क्रम में है, प्रेरित विद्युद्वाहक बल के कारण उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पर हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण लिखेंगे। प्रेरकत्व का विभव सूत्र होता है, तो वो होता है mL² T⁻⁻2 और A⁻⁻2। इस तरह से ये प्रेरकत्व का विभव सूत्र होता है। भंवर धाराओं को कम करने के लिए
ट्रांसफार्मर के क्रोड को नर्म लोहे का वो पटलित बनाया जाता है। नर्म लोहे का वो पटलित बनाया जाता है, ये आपको लिखना है। उसके बाद में चुंबक और कुंडली के मध्य गति होने पर प्रेरित विभव बल उत्पन्न होता है। तो कुंडली, चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति, क्या लिखेंगे यहाँ पर? आपेक्षिक गति होने के पर कुंडली में प्रेरित विभव बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभव बल का बल आंगिक मान के बराबर होता है। तो बल का आंगिक मान स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है, स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। फिर सुन लीजिए, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभव बल का आंगिक मान स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, यहाँ पर मैचिंग है। चुंबकीय फ्लक्स को हम का मात्रक होता है वेबर, इसलिए इसका राइट आंसर सी वाला है। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, और प्रेरित विभव बल होता है वोल्ट, और प्रेरित धारा एम्पियर। इस तरह से ये जोड़ी सही हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं? तो स्व प्रेरकत्व को विद्युत का जड़त्व कहते हैं। और उसके बाद विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसलिए इसका मूल कारण ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, लेंज का नियम के अनुकूल है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। भंवर धाराओं की खोज किसने की थी? तो भंवर धाराओं की खोज की थी फोको ने, इसलिए इनको फोको धारा भी कहते हैं। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसे वेबर में मापा जाता है। तो होता है चुंबकीय फ्लक्स। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स जो है वो है, से वेबर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में धारा परिवर्तन के विरोध की माप है। तो ये सत्य है। उसके बाद में भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में अपव्यय होता है। तो ये भी सत्य है। उसके बाद एक कुंडली के अंदर लोहे के क्रोड को रखने पर स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। तो ये भी सत्य है। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक वेबर होता है। तो ये होता है असत्य, क्योंकि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लेंज के नियम का प्रयोग करते हैं, और लेंज के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक दशा में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में ऊर्जा परिवर्तन होता है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता, कुंडली की त्रिज्या पर निर्भर करता है, कुंडली की फेरों संख्या पर भी निर्भर करता है, कुंडली की जो है लंबाई पर या कुंडली में प्रवाहित धारा पर। तो ये जो है कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता, कुंडली में प्रवाहित धारा पर, कुंडली की लंबाई पर। ये कुंडली की लंबाई में हम इसका प्रयोग नहीं करते। कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व जो होता है वो होता है L बराबर μ0 n² A/2R।
उसमें ए पर, एन पर और म्यू0 पर निर्भर करता है, लेकिन इसमें कहीं से कहीं तक कुंडली की लंबाई वाला टर्म नहीं आता है, तो ये कुंडली की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। हम लिखेंगे कुंडली में प्रवाहित धारा पर, तो कुंडली में प्रवाहित धारा पर ये इसका म्यू0 है, ये निर्भर करता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कुंडली की लंबाई पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो परिनालिकाओं के मध्य नर्म लोहे का क्रोड प्रयुक्त करने पर उनके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित है, कुछ नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर है वो बढ़ जाता है। दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व लोहे का क्रोड प्रयुक्त करने पर उनके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ता है। उसके बाद में भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, तो वो धारा मापी को रुद्धोल बनाने में किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का बीमी सूत्र होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स के लिए यहाँ पर बीमी सूत्र, मात्रा का बीमी सूत्र पूछा गया है, तो एकमात्र आंसर इसमें वेबर आया है, इसलिए यही आंसर इसका सही होगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। उसके बाद फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की यदि हम बात करें, तो वो उसके अनुसार हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है, E बराबर -N/dy/dt। इसके बाद ये भी अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, E बराबर -N/dy/dt। एक चुंबक के पास किसी कुंडली को लाने पर उसमें प्रेरित विभव बल निर्भर नहीं करता कुंडली फेरोसंख्या पर, कुंडली के प्रतिरोध पर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर या कुंडली की गति पर। तो ये कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड होगा। उसके बाद में लेंज का नियम आधारित है, तो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। उसके बाद LR परिपथ का समय नियतांक होता है, तो होता है L/R होता है। उसके बाद में यदि C और L क्रमशः धारिता और स्वप्रेरकत्व प्रदर्शित करते हैं, तो LC का विभव सूत्र होगा। तो देखिए ये होता है F बराबर 1/2π√LC। हमें 2π तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो विमाहीन राशि है, तो हमारे पास क्या बचता है, कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं F बराबर 1/√LC। 2π को क्यों नहीं लिखा, 2π विमाहीन राशि है, तो √LC क्या हो जाएगा, 1/f, और √LC को LC में बदलें तो ये 1/f², और f की जो विमा होती है वो होती t-1, तो यहाँ पे क्या जाएगा t-1 का स्क्वायर, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये t² हो जाएगा, तो t² किस में आया है, फर्स्ट वाले में, तो राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। उसके बाद में L1 व L2 स्वप्रेरकत्व वाली कुंडलियों के बीच महत्तम संभव अन्योन्य प्रेरकत्व होता है, तो वो होता है √L1L2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व निर्भर नहीं करता, तो दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व निर्भर नहीं करता, कौन सी बातों पर निर्भर नहीं करता, कुंडली की फेरोसंख्या पर निर्भर करता है, प्रत्येक कुंडली के आकार पर निर्भर करता है, प्रत्येक कुंडली में बहने वाली धारा पर और कुंडलियों के बीच के माध्यम पर, तो ये निर्भर नहीं करता प्रत्येक कुंडली में बहने वाली धारा पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत चुंबकीय युक्तियों की क्रोड इसलिए प्रचलित होती है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाए, चुंबकीय क्रोड की चुंबकीय संतृप्ति का, क्रोड का अवशिष्ट चुंबकत्व, क्रोड की भंवर धाराओं के कारण। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, क्रोड की में भंवर धाराओं के कारण इसको प्रचलित बनाया जाता है कि भंवर धाराओं को प्रचलित क्रोड रोक सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को चित्र के अनुसार एक धातु के वलय के समीप लाया जाता है, तो वलय में प्रेरित धारा की दिशा होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन दिखाए गए हैं, यहाँ पर दिखाया गया है एक चुंबक को, ये वलय है
उसकी ओर केंद्रों को लाते हुए दिखाया गया है। तो वलय में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, परिधारक दिशा है, वो क्या होगी ये दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ राइट आंसर कौन सा है, आपको इतना जरूर बताते हैं, इसमें राइट आंसर ना तो थर्ड है ना फोर्थ है, फर्स्ट और सेकंड में से है। और फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा आंसर सही है ये आपको कमेंट्स के द्वारा हमें दिखाना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपके लिए अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर हम आएंगे। और यदि इसमें आपको कहीं पे सुझाव लगता है तो आप हमें सुझाव अवश्य दें। तो आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।